नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ बहुत एक अच्छे अपडेट के बारे में। अब इनकम टैक्स पोर्टल से आप रेक्टिफिकेशन ऑर्डर डाल सकते हैं और ये रेक्टिफिकेशन सीधा एओ के पास, असेसिंग ऑफिसर के पास डाल सकते हैं। रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट में जाके रिक्वेस्ट टू एओ सीकिंग रेक्टिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पे जा सकते हैं। तो चलिए बताऊँगा डिटेल में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ से आपको सर्विस में जाना है, रेक्टिफिकेशन पे जाना है, रिक्वेस्ट टू एओ सीकिंग रेक्टिफिकेशन, इस पे जाना है। तो यहाँ पे आप असेसिंग ऑफिसर के पास रिक्वेस्ट डाल सकते हैं रेक्टिफिकेशन के लिए। न्यू रिक्वेस्ट पे जाएंगे, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, जिस भी ईयर की आपको रिक्वेस्ट लगानी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 23-24 की लगानी है, 23-24 ले लिया। अब यहाँ पे जो रेक्टिफिकेशन फाइल कर रहे हैं वो किसके अगेंस्ट में है, जो इंटीमेशन आया 143 सबसेक्शन उसके अगेंस्ट में है, या असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट में है, या पेनल्टी ऑर्डर के अगेंस्ट में है, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका पहला वाला है 143 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग या सेक्शन 154 के अकॉर्डिंग जो रेक्टिफिकेशन होता है उसके लिए, तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 143 सबसेक्शन 1 के अंदर इंटीमेशन कब आता है, जब आप आईटीआर फाइल करते हैं, और आईटीआर जब सीपीसी के द्वारा प्रोसेस की जाती है तो इसका आता है आपके पास इंटीमेशन। और 154 का रेक्टिफिकेशन कब आता है, जब आप आईटीआर फाइल करते हैं और आईटीआर के अंदर कुछ गलती होती है तो रेक्टिफिकेशन देते हैं आपको 154 के अंदर। 154 में क्या क्या होता है समझते हैं पहले। 154 देखो, सेक्शन 154 के अंदर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आप जो भी आईटीआर फाइल करते हैं उसमें जो मिस्टेक कर देते हैं उस मिस्टेक को आप सही कर सकते हो, एरर को सही कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको रिक्वेस्ट डालनी होती है। किसका किसका आप रेक्टिफिकेशन लगा सकते हो, ऑर्डर का, इंटीमेशन का और असेसमेंट का, ठीक है। 154 के अंदर ये टैक्स पेयर भी लगा सकता है और असेसिंग ऑफिसर भी लगा सकता है, रिक्वेस्ट दोनों ही कर सकता है ये। तो क्या क्या ऑर्डर रेक्टिफाई किया जा सकता है, असेसमेंट ऑर्डर, इंटीमेशन को इश्यू हुआ है, ये ऑर्डर इश्यू हुआ है 143 सबसेक्शन 1 के अंदर, 2001 के अंदर, 206 सीबी के अंदर, ये ऑर्डर पास किया गया अपीलेंट अथॉरिटी के द्वारा, उस केस में भी। रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कब तक फाइल की जा सकती है, विद इन 4 ईयर के अंदर फाइल कर सकते हो आप, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और जब रेक्टिफिकेशन ऑर्डर देते हैं गवर्नमेंट, तो उसमें एक आज की डेट में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो एक टाइम लिमिट भी देती है कि भाई इतने दिन के अंदर आपको रेक्टिफिकेशन फाइल करना है। जैसे 30 डेज के अंदर आपको रेक्टिफिकेशन फाइल करना है, तो एक आपको एक टाइम लिमिट भी देगी जब भी आपको रेक्टिफिकेशन के लिए आईटीआर प्रोसेस किया जाएगा 154 के अंदर, कि भाई आप रेक्टिफिकेशन लगा लो 154 के अंदर। तो एक टाइम लिमिट, एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा आपको। तो जब भी दिया जाए तो इस प्रोसेस का यूज करके आप रेक्टिफिकेशन लगा सकते हैं। एओ के पास, असेसिंग ऑफिसर के पास रेक्टिफिकेशन जा सकता है, आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हो। देखिए, इंटीमेशन के अगेंस्ट में कर रहे हैं तो ये सिलेक्ट करना है, असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट में कर रहे हैं ये सिलेक्ट करना है, पेनल्टी ऑर्डर के अगेंस्ट में कर रहे हैं ये सिलेक्ट करना है, विद दिन है या विदाउट दिन है। विदाउट दिन है तो इस पर टिक करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर नंबर, उसकी डिटेल्स वगैरह भरेंगे। 154 के अंदर आया तो ये ले लेंगे, जैसे इंटीमेशन का है तो ये सिलेक्ट किया, विदाउट दिन है तो ये सिलेक्ट कर लिया। कोई दिन है तो वो दिन नंबर नहीं है तो ऑर्डर नंबर यहाँ दे दो आप। सेक्शन 144 के अंदर है, डेट ऑफ ऑर्डर मान के चलिए कि 23-24 का कर रहे हो तो ऑर्डर अगर इस डेट में है तो ये, डिमांड रेज अगर डिमांड है तो ये, डिमांड नहीं है तो नो। तो यहाँ पे डिटेल भरनी पड़ेगी, डिमांड ऑर्डर नंबर, कौन से सेक्शन के अंदर वो, डेट ऑफ ऑर्डर, फिर डिमांड यस है तो यस पे टिक करके देन कंटिन्यू पे टिक करेंगे। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और उसके बाद आप रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट को फाइल कर पाएंगे। ये सीधा केस आपका असेसिंग ऑफिसर के पास जाएगा, फिर वहाँ पे आप फिजिकली जा सकते हैं इस रिक्वेस्ट को लेके, जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, इंटीमेशन या ऑर्डर आया वो लेके, और अपने केस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये अब इनकम टैक्स पोर्टल पे आ गया और इस प्रकार से रेक्टिफिकेशन डालनी है। और दोस्तों आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ फाइलिंग का, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। समझ गए दोस्तों कैसे आप रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डालेंगे इनकम टैक्स पोर्टल पे। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।